तो कई सारे कपल्स को अपना ओव्यूलेशन पीरियड कंफर्म नहीं होता है। तो आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना फर्टाइल पीरियड यानी कि ओव्यूलेशन डे नहीं जानेंगे तो आप अपने कंसीव करने के प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप बहुत जल्द गर्भधारण करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड जानें। आप जानें कि कब आपकी ओवरी से एग फूट रहा है, कब आपकी ओवरी से एग। लाख कोशिशें करने के बाद भी अगर आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको फर्टिलिटी रिलेटेड टिप्स देने वाली हूं, जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आप महिला हैं या पुरुष, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जो आज की इस वीडियो में आपको होममेड रेमेडी बताने वाले हैं, उसका सेवन महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाओं के एग की गुणवत्ता सुधारने में और पुरुषों के स्पर्म की गुणवत्ता सुधारने में, स्पर्म काउंट सुधारने में, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोर्टेलिटी को सुधारने में बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग वर्क करता है ये। तो आइए जानते हैं वो कौन सी एकमात्र चीज़ है जिसके सेवन से आप अपनी इनफर्टिलिटी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, आप बहुत जल्द गर्भधारण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो डाइट है, उनसे हमें उतने अधिक पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, हमें उनसे उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जितने कि हमारी फर्टिलिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम आपको बता दें आप कौन सी ऐसी और अदर चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करते हैं, तो आपको फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके गर्भधारण करने की बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम आपको बता दें, जो हमारा प्योर हनी होता है, जो बी वाला हनी होता है, प्योर मार्केट में कई प्रकार के मिक्सचर वाले हनी मिलते हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं मक्खी वाला जो प्योर हनी होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो प्योर हनी होता है हमारा, तो आपको 1 टेबल स्पून हनी का लेना है और उसमें ½ टेबल स्पून क्लोव्स पाउडर को ऐड करना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हनी, वैसे ही हनी में हमारे बहुत से पोषक तत्व होते हैं, बहुत से मिनरल्स होते हैं, और जो हमारी क्लोव्स होती हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग वर्क करती हैं फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का मिक्सचर बनता है, तो बहुत ही अमेजिंग फूड बनता है हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारे अंडे की गुणवत्ता सुधारने के लिए, हमारे स्पर्म्स की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को आपको रोज़ाना मॉर्निंग में लेना ही लेना है। और अगर आप वाकई में बहुत जल्द गर्भधारण करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नेक्स्ट डे से यानी कि कल की सुबह से ही इसको लेना शुरू कर दें। आई होप कि आपको 1 से 2 महीने में ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसी के साथ में हम आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी जो डाइट है उसको सुटेबल करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा मैदा का प्रयोग करते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा। आपको मैदा से बनी हुई चीज़ों को स्किप करना है। आपको तला भुना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, बहुत ज़्यादा जंक फूड, स्पाइसी फूड, आपको इन सब को अवॉइड करना है। और इन सब को अवॉइड करने के साथ साथ आपको ये रेमेडी भी अपनानी है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और डॉक्टर द्वारा दी गई एडवाइस के साथ साथ में भी आप, अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है बाय द वे, तो उस मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में भी आप इस रेमेडी को अपना सकते हैं। क्योंकि जो हमारा आयुर्वेद होता है, जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो किसी भी प्रकार का हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देती हैं, उनसे सिर्फ हमें बेनिफिट्स ही होते हैं। तो अगर आपका फर्टिलिटी रिलेटेड कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उस ट्रीटमेंट के साथ में भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है कि कई बार हमारे गर्भधारण ना कर पाने का कारण हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है। कई सारी महिलाओं को, कई सारे कपल्स को अपना ओव्यूलेशन पीरियड कंफर्म नहीं होता है। तो आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना फर्टाइल पीरियड यानी कि ओव्यूलेशन डे नहीं जानेंगे तो आप अपने कंसीव करने के प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप बहुत जल्द गर्भधारण करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड जानें। आप जानें कि कब आपकी ओवरी से एग फूट रहा है, कब आपकी ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है।
तो आप उसी पीरियड में अगर संबंध रखते हैं, उस पीरियड में आप इंटरकोर्स करते हैं, तो ऐसे में आपके कंसीव करने के चांसेस 60 से 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन सारी टिप्स को अपनाने के साथ साथ में दालचीनी जो होती है वो भी बहुत अमेजिंग वर्क करती है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। दालचीनी के साथ साथ में एक जो सबसे ज़्यादा सुपर फूड है वो है हमारे तिल के बीज। तिल के बीजों में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जो जिंक होता है वो अंडे की गुणवत्ता को सुधारने में, जो महिला का एग होता है वो उस एग की हेल्थ को बेस्ट करने में, एग की कोशिकाएं जो होती हैं, एग सेल्स जो होती हैं, उनको बूस्ट करने में बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। जिंक हमारे अंडे के लिए पर्सनली बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप तिल के बीजों का सेवन करेंगे तब भी ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा, क्योंकि जो तिल के बीज होते हैं, फिर वो काले तिल हो या फिर सफ़ेद, उनमें मोनोसैचुरेटेड फैट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, महिला हो या पुरुष, अगर आप अपनी फर्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोनोसैचुरेटेड फैट की ज़रूरत होती है। फैट सुनते ही हमारे मन में एक भ्रम सा रहता है, हमारे जहन में एक बात बहुत अच्छे से घर कर गई है, वो है फैट की। फैट हमारी बॉडी के लिए बुरा होता है, फैट बहुत नहीं होना चाहिए, लोगों को फैटी नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तक सही है कि लोगों को फैटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा फैटी होंगी तो उनकी फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, फैट हमेशा ही बुरा नहीं होता है। हमारे बॉडी को गुड फैट की ज़रूरत होती है, हमारी फर्टिलिटी बेस्ट करने के लिए गुड फैट बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारा मोनोसैचुरेटेड फैट होता है वो गुड फैट ही होता है, वो जो कि हमारे तिल के बीजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आई होप कि आपको आपकी ही रसोई में तिल के बीज अवेलेबल मिलेंगे। तो आपके पास अगर काले तिल अवेलेबल हैं तो आप काले तिल का भी सेवन कर सकते हैं, अगर सफ़ेद तिल हैं तो आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। दोनों का एक ही वर्क होता है, आप किसी भी तिल का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके लड्डू बना के ले सकते हैं, आप अपने नाश्ते में स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आपको सुटेबल लगे। फाइनली आपको इन चीज़ों का नियमित सेवन करना है। आई होप कि आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। आई होप कि आपके जीवन में भी उस नन्हे मेहमान की किलकारियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा। और अगर वाकई आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दूसरे चैनल का लिंक हमारे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगा, आपको चैनल सेक्शन पर भी वो हमारा चैनल मिलेगा। तो उस चैनल पर, यानी कि उस चैनल का नाम है लव पैराडाइज, दिवी लव पैराडाइज। उस चैनल के माध्यम से हम अपनी खुद की 10 सालों की सक्सेसफुल लव जर्नी शेयर कर रहे हैं, हम अपनी खुद की लव डायरी शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारी लव डायरी से रूबरू होना चाहते हैं, आप हमारी सक्सेसफुल लव जर्नी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं हम आपको ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।